नमस्कार, ज्ञान स्टडी फास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भैरव फिलॉसफी, जो कि आज के वीडियो में हम आज बताने वाले हैं कि अगर हालात ख़राब हो जाएं तो लक्ष्य कैसे प्राप्त करें, लक्ष्य की ओर कैसे बढ़े और लक्ष्य कैसे हासिल करें। तो मैं आज बता दूं, इन दिनों हर क्षेत्र में हमसे यही उम्मीद की जाती है कि तय लक्ष्यों को हम कुशलता से प्राप्त करें, ताकि हमारा माँ बाप जो है ये समझ सके कि मेरा भी बेटा जो है कुछ कर सकता है। तो आज मैं बता दूं कि आप ज़्यादा अच्छे नतीजे दे, इसकी चाह भी आपसे रहती हैं, लेकिन अच्छे परिणामों के लिए आपको स्पष्ट सोच के साथ किसी भी दिशा में आगे बढ़ना होगा। विचार की स्पष्टता के साथ आप लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। कुछ लोग अपने समय का सदुपयोग करने में विशेषज्ञ होते हैं, वे अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा पाते हैं। वे हर सप्ताह कम घंटे काम करते हुए भी ज़्यादा लक्ष्य पूरे कर लेते हैं। इसके लिए कुछ छोटी तरक्की भी कारगर हो सकती हैं। अपने दिन के शुरुआत उस काम के साथ करें जिसे आप टालते रहे, उन कामों के साथ जो आपके लिए अधिक कठिन होते हैं लेकिन अति महत्वपूर्ण भी। जब एक बार अपना उनका सामना कर लेंगे तो आपको ज़्यादा समय उनमें नहीं देना होगा। इसके अलावा कठिन चुनौती से निपट लेने पर आपका तनाव भी खत्म हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो, अगर कठिन जो काम है उस काम को अगर पहले कर लेते हैं तो बाद में हमको उस काम के लिए सोचना ना पड़ता है। तो इसीलिए क्या होता है कि चुनौती देने पर, निपट लेने पर जो है आपका तनाव जो है थोड़ा कम हो जाता है। अपनी दिनचर्या में समय को पकड़ने की कोशिश करने के बजाय अपनी ऊर्जा का बढ़िया प्रबंध करने की ओर ध्यान दें। यानी कि टाइम व्यस्त ना करें, अच्छा खाना पीना खाए। उससे क्या होता है कि प्रबंध करने की, अपना एनर्जी जो है रखना, प्रबंध करने के लिए ध्यान में रखना पड़ता है। आप तय कर ले कि आपको निजी जीवन और काम काजों को जिंदगी के बीच दिन को किस तरह बांटना है और आप बेहतर संतुलन कर पाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ यही कि काम काजी जिंदगी के बीच दिन को किस तरह बांटना है। जैसे कि कोई भी काम हो तो 24 घंटे के अंदर में जो है हम 12 घंटा काम करते हैं। उसमें जो है आप दिन में 12 घंटा काम करने के बावजूद भी, तो मैं आज बता दूं कि उस 12 घंटा में आप जो है कौन काम कितने बजे करना है, तो उसी को कहते हैं बांटना, और आप बेहतर संतुलन कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आपने दिन का आकलन करें कि आवाज़ आपका ज़्यादातर समय किस काम में व्यर्थ जाता है। यहाँ पे कहना मैं यही चाहता हूँ कि आपने दिन का आकलन करें कि यानी तुलना करें कि आपका ज़्यादातर समय किस काम में व्यर्थ होता है। ज़्यादातर समय जो है किस काम में व्यर्थ होता है, उस काम पर ध्यान दें। क्या आप ज़्यादातर समय चैटिंग करते हैं, SMS या फिर ईमेल करते हैं, भेजते हैं? और अगर ऐसा है तो इन सभी कामों का उचित प्रबंध करें। यानी उचित, मेरा कहना यही है, ज़्यादातर समय चैटिंग यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिस पे इंसान लगे रहते हैं, भेजते रहते हैं। अगर ऐसे हैं तो इन सभी कामों को उचित प्रबंध करें, यानी कि अच्छा तरीक़ा से आप जो है उस काम को करें। अगर करते हैं चैटिंग तो उसको सही उपयोग करें, यानी कि टाइम पर करें। अगर वो चीज़ अगर आप नहीं करना चाहते हैं, उस पर जो है आप उस जगह पे जो है कुछ और करिए। तो उचित प्रबंध करें और उसमें लगने वाले ज़्यादा समय में से अपने लिए समय निकाल लें। अगर वो काम करते भी हैं तो उसके अंदर से जो है जो समय बचता है उसको समय आप निकाल के अलग करिए, उस समय में आप काम करिए। आपने दिन में काम के अलावा जो भी कर रहे हैं उसका पूरा आनंद उठाएं। काम के अलावा मैं कहना यही चाहता हूँ कि आपने काम के अलावा जो है कुछ अगर और करना चाहते हैं, काम कर लिए, घर पे आए, रेस्ट लिए, तो उसको आनंद उठाएं। आपने आराम के समय में काम करने वाले सोच को ना लाएं। जिस समय आप काम करते हैं, काम करने के बाद जो है आप घर पे आते हैं, वहाँ पे खाना पीना खाते हैं, उस समय अगर काम के बारे में सोचते हैं तो वो गलत है। सोचकर आप अनवश्य तनाव के लिए जगह बनाते हैं।
सोचने लगते हैं, खाना पीना खाने के बाद रेस्ट लेते हैं और सोचते हैं कि ये काम हमको कैसा होना चाहिए, अगले दिन मैं इसे कैसे करूँगा। और जो काम जिस समय आएगा उस काम पे मैं ध्यान दूंगा, और जिस समय जो है हमको काम नहीं करना है उस समय अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये गलत हो जाता है। इसमें जो है आपका लक्ष्य जो है पीछा हो जाता है। काम को जीवन के उतने ही हिस्से में रखें जितने में आपका सहजतापूर्वक आगे बढ़ सके। उपलब्धों संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना भी बेहतर नतीजे पाने के लिए ज़रूरी नहीं होती है और ज़रूरी भी होती है। अक्सर बेहतर नतीजे पाते हुए आप उपलब्ध सभी संसाधनों के तरह ध्यान नहीं देते हैं और इसीलिए नतीजे मनचाहे नहीं मिल पाते हैं। सभी संसाधनों का उपयोग करने की आदत आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाती हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हासिल करना है लक्ष्य को तो उसके और बढ़े।